नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद सदक़ल्लाहुल अज़ीम व अन नबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयतुल मुनाफ़िक़ि थलाथुन इदा हद्दथ कज़ब व इदा वअद अख़लफ़ व इदा तुमिन ख़ाना व फ़ी रिवायतिन व इन सामा व सल्ला व ज़अमा अन्नहु मुस्लिमुन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, दुनिया के अंदर जो इंसान मौजूद हैं वो तीन किस्म के हैं, या तो मुसलमान हैं, या फिर काफिर हैं, या फिर मुनाफिक हैं। मुसलमान उसको कहते हैं जिसका ज़ाहिर और बातिन दोनों एक जैसे हों, कि वो दिल से भी तस्दीक करता है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, अपनी ज़ुबान से भी कहता है। दिल के अंदर भी इस्लाम है, ईमान है, ज़ाहिर में भी वही है, अगरचे गुनाहगार है, लेकिन अक़ायद जो दिल में हैं वही ज़ुबान पे हैं। इसके मुकाबले में दूसरा तबका कुफ़ार का है कि उनके दिल के अंदर कुफ्र है, उनकी ज़ुबान पर भी कुफ्र है, दिल से भी नहीं मानते, अल्लाह को नहीं मानते, या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मानते जिसका मानना मुसलमान होने के लिए ज़रूरी है। मसलन जैसे अल्लाह को एक मानना ज़रूरी है, उसी तरह ख़त्म नबूवत को मानना भी ज़रूरी है, उसी तरह साबिक़ा किताबों पर भी ईमान लाना ज़रूरी है, उसी तरह फ़रिश्तों पर ईमान लाना भी ज़रूरी है, तक़दीर पर ईमान लाना भी ज़रूरी है, अच्छी हो या बुरी हो, और भी ज़रूरियात दीन हैं। अब अगर कोई शख्स इन सब का इनकार कर दे या इनमें से किसी एक का इनकार कर दे तो वो बहरहाल काफिर है। मुसलमान का अंदर और बातें अंदर और ज़ाहिर बाहिर ये दोनों एक जैसे होते हैं, काफिर का भी अंदर और बाहिर दोनों एक जैसे होते हैं। मुसलमान दोनों अंदर बाहिर दोनों से किसी चीज़ को मानता है या किसी चीज़ का इनकार करता है, मसलन बुतों का इनकार करता है, शिर्क का इनकार करता है। काफिर जो है उसका भी अंदर और बाहर एक जैसा होता है। तीसरा तबका है मुनाफिकीन का। जो मुनाफिक होता है उसका ज़ाहिर मुसलमानों जैसा होता है, बातिन कुफ़ार जैसा होता है, कि ज़ाहिरन तो वो नमाज भी पढ़ेगा, अच्छे काम भी करेगा, अपने आप को मुसलमान भी कहेगा, लेकिन उसका अंदर जो है वो कुफ़ार की तरह सियाह है। उसके दिल में ना तौहीद है, ना रिसालत है, ना ख़त्म नबूवत है, ना दीगर चीज़ें हैं। जो कुरान की आयत हमने तिलावत की है उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। इंसान अपनी ज़ुबान के ज़रिए जो हर्फ भी बोलता है, जो लफ्ज़ बोलता है, जो जुमला बोलता है, कोई फ़िक्रा बोलता है, हमने एक निगरान मुकर्रर किया हुआ है जो फ़ौरन लिख लेता है। हदीस हमने पढ़ी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुनाफिक की तीन निशानियां हैं। इदा हद्दसा कज़बा, जब भी बात करेगा झूठ बोलेगा। व इज़ा वअदा अख़लफ़ा, वादा करेगा तो वादा खिलाफ़ी करेगा। और तीसरी निशानी ये बयान की व इज़ा तुमिन ख़ाना, जब अमानत रखवा दी जाए उसके पास तो उसमें ख़यानत करेगा। अमानत की बहुत सारी सूरतें। बहरहाल इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन बातों का जिक्र किया कि जब बोलेगा तो झूठ बोलेगा, जब वादा करेगा तो वादा खिलाफ़ी करेगा, अमानत रखी जाएगी तो ख़यानत करेगा। एक और हदीस में चौथी चीज़ का जिक्र भी है कि व इज़ा ख़ासमा फ़जरा, कि जब गुफ्तगू करेगा तो गालियाँ देगा। जब भी किसी से बात करेगा गाली देगा, गाली के बगैर वो बात ही नहीं करेगा। इस तरह एक और रिवायत में आता है कि जिस आदमी में ये तीन निशानियां पाई जाएं, अगरचे वो नमाज़ें पढ़ता हो, अगरचे वो रोज़े रखता हो और अपने आप को मुसलमान कहता हो, बहरहाल वो मुनाफिक है। हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है, हमने दीन इस्लाम को सिर्फ़ चंद नमाज़ें और रोज़ों का नाम समझ लिया है। हालांकि हम बचपन से बच्चे स्कूल के पढ़ते हैं, मदारिस में तो पढ़ाया यही जाता है कि इस्लाम एक ज़ाब्ता हयात है।
पैदा होने से लेकर मरने तक जो भी ज़िंदगी के मामलात हैं, दुनियावी हों, उखरवी हों, सियासी हो, ख़ास साइंसी हों, सब कुछ जो है वो दीन इस्लाम उसमें रहनुमाई करता है। और हम ये समझते हैं कि बस 5 टाइम की नमाज़ पढ़ ली, साल भर में रोज़े रख लिए, हज भी कर लिया जब फ़र्द हो गया, ज़कात है तो ज़कात निकाल दी, फिर चाहे जो मर्ज़ी करते फिरें, बस यही कुछ इस्लाम था। ये सबसे बड़ी गलती है हमारी। फिर बाज़ार में हम जाएंगे तो झूठ भी बोलेंगे, दुकान चलाने वाला दुकान झूठ बोल के सौदा बेचेगा, रेहड़ी लगाने वाला झूठ बोलेगा, जो भी मामलात करने वाले हैं, हम बाहर निकलेंगे घर में होंगे, झूठ के बगैर बात ही नहीं। फिर हम उज़र ये है जी आजकल तो झूठ के बगैर काम ही नहीं चलता, झूठ ना बोले तो सौदा नहीं बिकता, झूठ ना बोले तो सामने वाला भरोसा नहीं करता, एतमाद नहीं करता। सबसे बड़ी गलती ये लगी है। हालांकि दीन इस्लाम मुकम्मल निज़ाम हयात का नाम है। यही वजह है अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनुदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालो पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ये नहीं है कि 2 काम कर लिए तो 4 छोड़ दिए। मुसलमान बनो तो पक्के ठक्के मुसलमान बनो। 2 चीज़ें अच्छी लगी इस्लाम की, उन पर चल लिए, बाकी जो है वो अपने मिजाज के ख़िलाफ़ हैं तो दिल नहीं किया तो बस नहीं माननी। ऐसे न बनो। देखिए कोई शख्स किसी मुल्क में रहता हो, वहाँ उस मुल्क के सारे कवानीन पर अमल करता हो, अगर 1-2 भी छोड़ देगा तो वह गद्दार कहलाएगा। सारे कवानीन मानता है, वो एक कानून नहीं मानता, कहता मैं नहीं मानता ये, लिहाजा उस पर मुकदमा दायर होगा, उसकी ठुकाई लगेगी। वो ये नहीं कहेंगे इतने तो मानता, वो कहेंगे तू ये क्यों नहीं मानता, ये एक भी तो क्यों छोड़ता है, इसे एक का इनकार क्यों करता है। तो दीन इस्लाम में भी यही है कि जहाँ पर हमने ये देखना है कि हम कितनी बातें मान रहे हैं, ये भी देखना है कि कितनी बातें छोड़ रहे हैं। तो लिहाजा तमाम दीन इस्लाम के जो उसूल व ज़वाबित हैं सब पर ईमान रखना, सब पर अमल करना ज़रूरी है। बहरहाल आज के जुमे हम सिर्फ पहली बात को ज़िक्र कर लेते हैं कि पहली निशानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बयान की इज़ा हद्दसा कादबा, कि जब भी बोलेगा झूठ बोलेगा। हमारे यहाँ बात सूरतें तो ऐसी हैं जिनको हम झूठ समझते हैं, बात सूरतें ऐसी हैं जिनको हम झूठ भी नहीं समझते। मसलन मुफ्ती तक़ी उस्मानी दामत बरकातुहू ने एक मौके पर फरमाया कि एक शख्स जो बाहर किसी मुल्क में रहता था और वो इनसे मिलने के लिए आया, तो मुफ्ती साहब ने उससे हाल अहवाल पूछा। उसने कहा कि जी मैं छुट्टियों के लिए आया हुआ हूँ, मेरी छुट्टियाँ तो ख़त्म हो गई हैं, लेकिन मैंने मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया है और वो मैं भिजवा दूँगा तो 8-10 छुट्टियाँ मुझे और मिल जाएंगी। तो मुफ्ती साहब ने पूछा कि मेडिकल सर्टिफिकेट किस चीज़ का। उन्होंने कहा कि अगर छुट्टियाँ मेरी ख़त्म हो गई हैं, अब मैंने कोई बहाना करना है जिसकी वजह से मुझे चंद छुट्टियाँ और मिल जाएँ। अब वो क्या है मेडिकल सर्टिफिकेट में, जी मुझसे मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं सफ़र कर सकूँ, इसलिए मुझे कुछ छुट्टी दी जाए ताकि मैं जो है वो मैं बीमार हूँ, लिहाजा मैं चंद दिन के बाद आऊँ। अब ये सरी झूठ है, हालांकि वो ऐसा नहीं है, उसको कोई ऐसा मसला नहीं है। तो मुफ्ती साहब फरमाने लगे, मैंने उसको कहा कि भाई आप तो नमाज़ें भी पढ़ते हो, रोज़े भी रखते हो, उलमा के साथ आपका ताल्लुक़ भी है, क्या दीन इस्लाम सिर्फ नमाज रोज़े का नाम है? तो कहते हैं वो अल्लाह ताला ने बस उसको तौफीक दी, कहने लगा कि मैं इसको झूठ ही नहीं समझता था। अब बिल्कुल खुला झूठ है। अब सिर्फ ये नहीं कि उसने झूठ बोला, जिसने तस्दीक करके दी वो भी झूठा है। और झूठ एक ऐसी चीज़ है, ये सिर्फ ये नहीं कि मुसलमान इसे नफ़रत करता है, खुद ज़माना जाहिलियत में भी झूठ से नफ़रत की जाती थी। चुनाचे अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब ये मुसलमान नहीं थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत व तबलीग के लिए ख़त लिखा कैसर रूम को कि इस बात की गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं मोहम्मद अल्लाह ताला का आखिरी नबी और रसूल हूँ, तो तुम कामयाब हो जाओगे। ये दावत दी उसको कि दावत कबूल करो, हम तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाते हैं और रिसालत की तरफ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमे की तरफ बुलाते हैं। तो उस कैसर रूम ने कहा अपने दरबारियों को कि ऐसा करो कि उसके इलाके का अगर कोई बंदा यहाँ फिर रहा है ना रूम के अंदर, उसको पकड़ के लाओ। चुनाचे अबू सुफियान उस वक़्त मुसलमान नहीं हुए थे, काफिर थे, तो ये तिजारत की गर्ज से वहाँ गए हुए थे और ये मुसलमानों के दुश्मन थे उस वक़्त।
हाँ, ये गज़वा बदर जब हुआ है तो गज़वा बदर के अंदर तो तिजारती काफ़िले का एक मसला पेश आया था, वो तिजारती काफ़िले के सरबराह यही थे। तो अबू सुफियान को पकड़ के ले आए वो। अब कैसर रूम जो था उसने अबू सुफियान को कहा, अब चंद सवालात करना शुरू किए। पहला सवाल ये पूछा कि ये बताओ कि उस मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ानदान कैसा है। तो अबू सुफियान कहने लगा कि उसका जो ख़ानदान है वो अरब के अंदर सबसे आला पाए का ख़ानदान है, सबसे मुअज़्ज़ज़ और शराफत वाला ख़ानदान है। पूरा अरब उसके ऊपर जो है वो फ़ख्र करता है, रश्क करता है कि इतना इज़्ज़त वाला, इतना जो है वो अज़मतों वाला ख़ानदान है। तो कैसर रूम ने तस्दीक की, कहा कि वाकई जो नबी होता है वो इतने ही ऊँचे ख़ानदान का होता है। दूसरा सवाल ये किया, अच्छा ये बताओ कि जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं वो अमीर लोग हैं या गरीब लोग हैं। तो अबू सुफियान कहने लगा कि ज़्यादातर जो हैं वो गरीब गुरबा हैं, फटे पुराने कपड़ों वाले, खाने को कुछ नहीं है और मोहम्मद के दर पे पड़े रहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फिर उस कैसर रूम ने कहा कि बिल्कुल जो इब्तिदाअन दीन इस्लाम पर चलने वाले, किसी नबी की इताअत करने वाले जो लोग होते हैं वो कमज़ोर और गरीब गुरबा होते हैं। तीसरा सवाल ये किया, ये बताओ कि तुम्हारी आपस में लड़ाई होती है, जंग हुई हो कभी। वो कहता है होती हैं। तो क्या मामला होता है। उस वक़्त सिर्फ 2 जंगें ही हुई थी, एक गज़वा बदर हुआ था, एक गज़वा उहद हुआ था। गज़वा बदर में तो मुसलमान फातेह बन गए थे, गज़वा उहद में बज़ाहिर मुसलमानों को शिकस्त हो गई थी, अगरचे अंजाम और नतीजे के लिहाज से मुसलमानों को शिकस्त नहीं हुई थी, काफिर भाग गए थे, लेकिन जो है वो इब्तिदान मुसलमानों को शिकस्त हो गई थी मुसलमानों की इंतज़ामी गलती की वजह से। और ये अल्लाह ने बता दिया था कि अगर तुम बग़ैर जो है वो अपने अमीर जो है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत नहीं करोगे तो फिर मदद नहीं उतरेगी। रसूलुल्लाह की इताअत ज़रूरी है। आज भी ऐसे ही है, अगर जहाँ कहीं भी इस्लामी ममालिक, इस्लामी निज़ाम है, जब तक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक ना होगा अल्लाह की मदद नहीं आएगी। चाहे हम जितने हम तहज्जुद पढ़ने वाले उठ जाएँ, सारी रात मुसल्ले पे ठहरे रहें, हुजूर का तरीका ना होगा तो जो है वो मदद नहीं आएगी। तो अबू सुफियान कहने लगा कि कभी वो गालिब आ जाते हैं, कभी हम गालिब आ जाते हैं। यानी गज़वा बदर में वो गालिब आ गए थे, गज़वा उहद में हम गालिब आ गए। तो अबू सुफियान जब मुसलमान हो गए तो कहा करते थे अगर मैं चाहता तो झूठ बोल सकता था, लेकिन मेरी गैरत ने गवारा नहीं किया कि जब मैं वापस अरब के अंदर आऊँ तो लोग मुझे ये कहें कि अच्छा तो मोहम्मद के खिलाफ झूठ बोल गया है। यानी कि काफिर होने के बावजूद भी वो इस बात को गवारा नहीं कर रहे कि मैं झूठ बोलूँ। तो इसलिए झूठ जो है ये इस्लाम में तो नापसंदीदा है ही, दूसरी कौमें भी इसको पसंद नहीं करती। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं अला लानतुल्लाहि अलल कादिबीन, कि झूठों पर अल्लाह की लानत है। वो रब जो जिसने एक हिस्सा मोहब्बत का पूरी दुनिया की मखलूक़ात में तकसीम किया, 99 हिस्से मोहब्बत और रहमत के अपने पास रखे, वो खुद लानत भेज रहा है झूठे आदमी पर। तो हम झूठ को झूठ ही नहीं समझते। हम कहते हैं जी मैंने बहाना कर लिया। अब ये बहाना क्या है? झूठ है। मैंने जी बस उसको टाल दिया, ये भी झूठ है। इसी तरह झूठे जो है वो, जैसे हमने पहले जिक्र किया कि मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लिया जाता है, करैक्टर सर्टिफिकेट बनवा लिया जाता है झूठा, झूठी गवाही दे दी जाती है। कोई काम पड़ गया जी कलम चला दो, लिख के दे दो जी, गवाही देनी किसी की, हाँ जी यार ये बहुत अच्छा आदमी है, हालांकि हम ना उसको जानते हैं, ना हमने कभी देखा उसको, ना कभी मामलात किए, हमें पता भी नहीं, और हम गवाही दे रहे हैं कि ये जो है सच्चा आदमी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक मरतबा एक औरत बैठी हुई थी और वो अपने बच्चे को बुला रही थी कि बेटा इधर आओ। वो आ नहीं रहा था। फिर उसने अपने बेटे को कहा अच्छा इधर आओ, मैं तुम्हें कोई चीज़ देती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम जो इसे बुला रही हो और कह रही हो कि मैं तुम्हें कोई चीज़ देती हूँ, क्या वाकई तुमने इसको कोई चीज़ देनी है या ऐसे ही कह रही हो? कहने लगी या रसूलल्लाह मेरे पास खजूरें हैं, मैं इसको खजूर दूँगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे अगर तुम्हारा खजूर देने का इरादा ना होता तो अल्लाह फरिश्ते झूठ लिख देते तुम्हारा। और हम तो बच्चों को सारी ज़िंदगी बच्चों को झूठ बोलते रहते हैं, ये चीज़ आ गई, वो आ गई, ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। तो जब झूठ जो है
अब छोटे से बच्चे के साथ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि झूठ नहीं बोलना, इसलिए कि वो चीज़ उसके दिल में पैवस्त हो जाएगी, झूठ की नफ़रत निकल जाएगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी आदमी को गवर्नर मुकर्रर करना चाहते थे, तो किसी दूसरे आदमी से राय पूछी कि वो कैसा आदमी है। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, बहुत अच्छा आदमी है। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा कि तुमने कैसे कहा कि अच्छा आदमी है, क्या तुमने कभी उसके साथ मामलात किए हैं या तुमने कभी उसके साथ सफ़र किया है? उसने कहा नहीं, ना मैंने मामलात की ना सफ़र किया। तो फिर कैसे गवाही दे रहे हो? और हम ये कहते हैं अच्छा यार वो ज़रा उसको ये बात तो कह दो कि मेरा काम कर दे। ठीक है जी, हाँ जी, बहुत अच्छा आदमी है जी, मैं इसको जानता हूँ, सालों से जानता हूँ इसको, हालांकि हमें पता भी नहीं होता। अगर कोई किसी से पूछे तो जितना हम जानते हैं उतना बता सकते हैं। मसलन हमसे कोई पूछता है जी फ़लाँ आदमी कैसे है, हम उसको ये कह सकते हैं भाई हमारी मस्जिद में नमाज़ पढ़ता है, इतने सालों से नमाज़ पढ़ रहा है, हम देख रहे हैं उसको, हमारे सामने तो उसका कोई ऐब नहीं है। बस इतना कह देना काफ़ी है जो हमें पता है। जिस चीज़ का हमें पता नहीं जो है गलत बयानी करना ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। और फिर हम कितने झूठे हैं इसका अंदाज़ा हम इससे लगा लें, जब हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं नमाज के अंदर, हम कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका नअबुदु, ऐ अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं, तेरा ही कहना मानते हैं, तुझे ही पूजते हैं, तेरी ही मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, जैसे तू कहता है वैसे ही अपने 24 घंटे गुजारते हैं। लेकिन क्या ये हकीकत है? कुरान करीम अल्लाह फरमाते हैं अफ़रअयत मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवा, कि क्या जानते हैं आप उस शख्स को जिसने अपनी ख्वाहिशात को अपना माबूद बना लिया। सूरह फातिहा में हम हर नमाज में कहते हैं या अल्लाह तू हमारा माबूद है, लेकिन हकीकत ये है कि हमारा नफ्स हमारा माबूद है, अल्लाह ताला नहीं है। हम तो अपने नफ्स की मानते हैं, जी की मानते हैं। हाँ, जहाँ कहीं अच्छा लगा चलो नमाज़ पढ़ने में फ़ायदा हो रहा है वहाँ नमाज भी पढ़ लेते हैं। हाँ, कितने काम ऐसे हैं जो जिनमें हम हर काम में अल्लाह की मर्ज़ी मद्देनज़र रखते हैं? नहीं रखते बिल्कुल भी, ये बिल्कुल गलत बात है। इसलिए हर काम के अंदर जब अल्लाह को माबूद बनाया है तो बस अल्लाह ही माबूद है। क्या ख्वाहिशात नफ्स और क्या लोगों का ख्याल कि फ़लाँ को खुश करने के लिए गुनाह कर लिया या फ़लाँ नाराज़ हो गया तो उसके लिए गुनाह कर लिया। और फिर हम झूठ बोलते हैं लोगों को हंसाने के लिए। हदीस में आता है उस आदमी के लिए दर्दनाक अजाब है जो दूसरों को हंसाने के लिए झूठ बोलता है। हम तो गपशप लगाने के लिए ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल जब बैठते हैं तो यूँ कह रहे थे हाँ फ़लाँ ऐसा, मुंह के ऊपर ही बेइज्जती भी कर रहे हैं, गालियाँ भी दे रहे हैं, इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं और हंसाने के लिए झूठ बोलते हैं। एक मरतबा ऐसा हुआ, एक मरतबा ऐसा हुआ, अब वो फ़र्ज़ी झूठ बना रहे हैं, सुना रहे हैं दूसरों को, जबकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मजाक में भी झूठ नहीं बोलते थे। तो मशहूर आपके वाक़या है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक बुढ़िया आई, या आपकी फूफी थी, गालिबन इनका नाम सफ़िया है। तो ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आई, या रसूलल्लाह दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे जन्नत में दाखिल कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुढ़िया तो जन्नत में नहीं जाएगी। अब ये रोने लगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुढ़िया जन्नत में नहीं जाएगी, जवान होके जाओगी, 33 साल उम्र होगी तुम्हारी जब तुम जन्नत में जाओगी। अब देखिए मजाक भी हो गई, आपने खुश तभी भी फरमा ली, लेकिन झूठ भी नहीं है। इस तरह एक सहाबी आए, कहने लगे या रसूलल्लाह मुझे ऊँट दीजिए, मैंने काम जाना है, सवारी करनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुम्हें ऊँटनी का बच्चा दूंगा। वो कहने लगा या रसूलल्लाह मैंने काम जाना है, ऊँटनी के बच्चे का मैंने क्या करना है, ऊँट दीजिए मैंने सफ़र करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि भाई ऊँट भी तो ऊँटनी का बच्चा होता है। अब देखो खुश तभी भी हो गई, झूठ भी नहीं है। तो इसलिए इंसान हर बात में जो है वो सच बोले। और उमूमन बच्चों के साथ हमारा मामला बिल्कुल झूठ का होता है। बच्चे झूठ इसीलिए बोलते हैं और झूठ से नफ़रत इसीलिए नहीं होती कि बचपन ही से वो हमें झूठ बोलता देखते हैं, झूठ बोलते हैं। हदीस में आता है कि जो आदमी झूठ बोलता है उसके मुंह से बदबू पैदा होती है कि फरिश्ते कई मील दूर भाग जाते हैं। अब वो एक बुज़ुर्ग थे, अपने बच्चों की तरबियत ऐसे किया करते थे कि बच्चे जब झूठ बोलते कभी तो उनके कहते कि तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है, यहाँ से चले जाओ, अल्लाह से माफ़ी मांगो
फिर जो है तुम्हारी हालत ठीक होगी। अब वो बच्चे थे, अब वो क्या करते, अपने अम्मी के पास जा रहे हैं, अम्मी क्या मेरे मुंह से स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है। अब वो जब हुजूर ने कह दिया कि बदबू आती है मुंह से, तो अगरचे हमें महसूस ना हो तो फिर आती है। माँ भी कहती है हाँ बेटा बिल्कुल हुजूर ने कहा है झूठ बोलने वाले के मुंह से बदबू आती है, तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है। अब वो दूसरे भाई के पास गया, उसने भी यही बात कही, बिल्कुल मुंह से बदबू आ रही है, हुजूर ने फरमाया झूठ बोलने वाले के मुंह से। अब वो बच्चा इसको महसूस करता है कि मेरे मुंह से बदबू आ रही है। अब वो बुर्श भी करे तब भी आए तो कहे नहीं भी बदबू आ रही है। अच्छा जी कैसे ज़ायल होगी? ये ज़ायल ऐसे होगी कि तौबा और इस्तिग़फ़ार करो। किसी के और के बारे में झूठ बोला है तो उसको बताओ कि ये मुझसे गलती हो गई, ये मैंने झूठ बोला है। अब ये बच्चों की तरबियत हो रही है। हम क्या करते हैं, बाहर कोई बुलाने आया है, हम उसने आके पूछा जी अब्बू कहाँ हैं, हमने कहा अब्बू कह रहे हैं मैं घर में नहीं हूँ। अब वो बच्चा खुद कह रहा है अब्बू कह रहे हैं मैं घर में नहीं हूँ, उसको जाके कह दें। तो अब वो बच्चे के जहन में बात बैठ गई कि ये अगर गलत काम होता तो मेरा अब्बू खुद क्यों करता है ये काम। अब वो झूठ की जो नफ़रत है वो ज़ाहिल हो गई, तो लिहाजा वो झूठ बोलने में उसको बुरा महसूस भी नहीं करता। इसलिए इंसान को झूठ से परहेज़ करना चाहिए। उमूमन जैसे पहले कहा कि तिजारत का मौका है, कोई दूसरा मौका है, हम झूठ बहुत बोलते हैं। फिर दूसरा इससे भी बड़ा मसला, उमूमन जो शादियां होती हैं, शादियों पे दोनों फरीक की तरफ से झूठ बोला जाता है। लड़के वाले हैं वो लड़की वालों से ज़बरदस्त करके झूठ बोलते हैं, लड़की वाले लड़के वालों से बोलते हैं। ये अभी हम जब मदरसे में पढ़ते थे तो वहीं हमारे एक जानने वाले थे, उनके पास हम आना जाना कभी होता था, तो उनके बेटों ने बताया कि हमारी शादी इस तरह हुई। अब खुद उनके बेटे नकल कर रहे हैं, हमारी शादी इस तरह हुई कि उनके वालिद साहब होटल पे मैनेजर थे और वो जिस बंदे का होटल था उसकी और उस मैनेजर की बहुत गहरी दोस्ती थी। उस मालिक ने कभी ये भी नहीं कहा था उस मैनेजर को कि तू मैनेजर है, पैसों का हिसाब किताब भी उसे कभी नहीं किया। वो उसको जो है अपना इतना गहरा दोस्त समझता था। अब जो शादी हुई वो लड़की वाले मुल्तान के थे, तो होटल में लाया तो उनको कहा ये होटल मेरा है। अब लड़के वाले बाज़ कहता ऐसा होता है, जो है बातें होती हैं छुपा दी जाती हैं और गलत बयान की जाती हैं। बात लड़की वालों से लड़की वाले बहुत झूठ बोलते हैं, हालांकि जिस रिश्ते की बुनियाद झूठ पे है उसने क्या चलना है आगे। धोखे के ऊपर, खयानत के ऊपर बिल्कुल साफ बात होनी चाहिए। हाँ भाई ये मसला है। खुद हमारे गांव के अंदर हमें याद है, वहाँ उस वक्त हम छोटे थे तो जो आदमी रिश्ता करवा रहा था उसने क्या काम किया, वो नहर थी, उस नहर के ऊपर आया और उस आदमी को कहा ये जितनी ज़मीनें तुझे नज़र आ रही है ना ये उस लड़के वालों की, वो जो ये गाड़ी चल रही है ना यहाँ खेत के अंदर ये गाड़ी भी उसकी है। और बेचारा था वो मजदूर। अब वो जो बात कही वहाँ पे, वो लड़की वाले जब शादी हो गई वो बात कितनी देर तक छुपनी थी। वो लड़की वाले बेचारे आए तो अब वो लड़की के जहन में भी एक बात बैठी होती है, मतलब मैंने जिस घर में ब्याह के जाना है वो ऐसे ऐसे मालदार हैं। अब जब उसने घर आके देखा तो मामला बिल्कुल उलट था। अब जब रिश्तों में दरार एक मरतबा पैदा हो जाए ना फिर फ़ायदा कोई नहीं है। सिर्फ साथ रहें, अगर दिल मिले हुए नहीं है तो फिर ज़िंदगी गुजारने का कोई फ़ायदा नहीं है। और दिलों के अंदर फ़र्क उसी वक्त आता है जब झूठ के ऊपर रिश्ते कायम हो, खयानत और धोखे के ऊपर रिश्ते कायम हो। इसलिए झूठ बोलना बिल्कुल जायज़ नहीं है। साफ बात है जी, बिल्कुल ये मामला है। लड़के वालों को बाज़ औक़ात उम्रें छुपा ली जाती हैं। अभी हमारे एक सर की शादी हुई है तो उनके भाई का रिश्ता जो हुआ तो उन्होंने जिक्र किया कि लड़की दिखाई और शादी करवा रहे थे किसी और से। और ये उमूमन ये चीज़ें ऐसे होती हैं, बिल्कुल जायज़ नहीं। जो उम्र है वही बताई जाए, जो खूबियाँ हैं वही बताई जाएँ। हाँ, खामियाँ जिक्र ना करें, चाहे आप उसको ये लड़की है उनको कहीं देख लें, आप बात कर लें, बोल चाल लें, जो कुछ भी है। खामियाँ तो हर इंसान में होती हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी खामी है जिसकी वजह से नज़्म व ज़ब्त ख़राब हो सकता है घर का, वो जिक्र करनी चाहिए। अलबत्ता बाज़ मौक़े ऐसे हैं जहाँ झूठ बोलने की शरीयत ने इजाज़त दी है। वो 3 मौक़े हैं, 2 लोगों के दरमियान लड़ाई हो गई और कत्ल व गारत तक मामला पहुँच आया, उनमें सुलह कराने के लिए झूठ बोलना जायज़ है। मियाँ बीवी के लिए आपस में मोहब्बत कायम रखने के लिए झूठ बोलना जायज़ है। इसी तरह कत्ल, खुद के तकलीफ़ पहुँचने का अंदेशा है, कत्ल हो जाने का अंदेशा है, अपने
तो वहाँ पर भी ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करना जायज़ है जिसकी वजह से सामने वालों को लगे कि ये कुछ और कह रहा है और अपने दिल में वो कुछ और कह रहा हो। मिसाल के तौर पर जब हिजरत हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ़ार ने इनाम रख दिया कि जो आदमी मोहम्मद को पकड़ के लाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको 100 ऊँट इनाम दिया जाएगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हुजूर के साथ हिजरत के लिए जा रहे हैं ऊँटनी पे, एक शख्स मिल गया जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को तो जानता था, हुजूर को नहीं जानता था। तो वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को मिला तो पूछा कि इसी तरह मसला है कि एक शख्स जो है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने तो मोहम्मद कहा, मोहम्मद के बारे में यह है कि जो उनको पकड़ के लाएगा उसको 100 ऊँट इनाम दिया जाएगा। वो कहाँ पे हैं? क्या आप उन्हें जानते हैं? वो कहाँ पर हैं? अगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ये फरमाते कि मैं उनको नहीं जानता या वो वहाँ हैं किसी और जगह पे हैं, तो झूठ हो जाता। अब जब इंसान के दिल में खौफ हो और वो सच को अपना ओढ़ना बिछोना बना ले तो अल्लाह ताला फिर रहनुमाई फरमाते हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाने लगे, हाज़र रजुल यहदीनी अस्सुबुल, कि ये वो आदमी है जो मुझे रास्ता दिखाता है। अब बज़ाहिर उस आदमी को यही लगा कि जैसे मोमन किसी बंदे को रास्ते का नहीं पता होता, वो रहनुमाई करने वाला साथ शख्स होता है, भी ये कोई रहनुमाई करने वाला है। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने क्या माना मुराद लिया था कि जो वो आदमी है जो मुझे जन्नत का रास्ता दिखाता है, जो वो आदमी है जो मुझे अल्लाह का रास्ता दिखाता है, जो वो आदमी है जो मुझे अल्लाह की रज़ा का रास्ता दिखाता है। और अपनी बात में वो सच्चे थे। यानी ऐसे इसको कहते हैं अरबी में तौरिया या तारीज़, कि ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करना बोलने वाले का इरादा और हो, सुनने वाले का और हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे वाक़या मशहूर है कि वो उन्होंने एक ऐसी जगह का सफ़र किया जहाँ एक ऐसा बादशाह रहता था कि पता चल जाता है मियाँ बीवी हैं तो बीवी के साथ ज़िना करता था। चुनाचे हज़रत इब्राहीम ने अपनी बीवी को कहा कि अगर ये पूछे ना, इसको कहना कि हम बहन भाई हैं। बादशाह ने पूछा, उन्होंने बताया कि ये मेरे भाई हैं। अब बज़ाहिर तो ये लगता है कि झूठ है, हालांकि उसने जो है वो जिस्मानी रिश्ता पूछा था कि तुम्हारा जिस्मानी रिश्ता क्या है, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी ने अपना रूहानी रिश्ता बताया। रूहानी तौर पर तो हर मुसलमान मर्द औरत आपस में बहन भाई हैं, मर्द मर्द का भाई है, मर्द औरत में भाई बहन भाई हैं इस्लाम के रिश्ते की वजह से। अब उसने रिश्ता और लिहाज से पूछा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने और लिहाज से जिक्र किया। इसी तरह जब ये बरे सग़ीर ये 1857 की जंग आज़ादी हुई और उलमा को पकड़ के कैद किया जा रहा था और रसूलियों पे दरख्तों पे लटकाया जा रहा था, उस वक़्त एक बुज़ुर्ग थे कासिम नाम के, मौलाना कासिम रहमतुल्लाह अलैह। उनको जब जो है वो अंग्रेज़ गिरफ़्तार करने के लिए आए तो वो मस्जिद में ठहरे हुए थे, नमाज़ पढ़ रहे थे। जब पता चला कि वो अब उनका एक नाम था, उन्होंने सोचा कि बड़ा उम्दा लिबास होगा और बड़ी शख्सियत होगी, 2-4 लोग आगे पीछे होंगे। तो अब वो अकेले लुंगी पहनी है सादा सी, एक कुर्ता पहना हुआ है और वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे हैं। जब उनको पता चला, उनको महसूस कर लिया भी ये गिरफ़्तार करने आए हैं, मस्जिद के अंदर जहाँ नमाज़ पढ़ रहे थे वहाँ से हटे दूसरी जगह पे आ गए। और जब उन्होंने कहा कि वो कासिम नाम का एक बंदा है यहाँ पे, वो कहाँ है, उन्होंने कहा अभी तो यहाँ ठहरा हुआ था। उन्होंने कहा अभी तो यहाँ ठहरा हुआ था थोड़ी देर पहले। अब उन्होंने देखा तो यहाँ और कोई नहीं है, वो चुप करके चले गए। अब देखिए झूठ नहीं है, लेकिन अपना मकसद भी पूरा हो गया, झूठ भी नहीं है, क्योंकि वो थोड़ी देर पहले उधर ही थे। उन्होंने ये तो आगे जिक्र नहीं किया कि वो मैं ही हूँ या अब वो इधर आ गया है। तो इसलिए शरीयत ने बाद मौके के ऊपर ऐसे लड़ाई कहीं हो जाती है, कत्ल व गारत पर उतर आए हैं लोग आपस में, तो आदमी को सुलह करवाता है कि नहीं यार तुझे किसी ने गलत कहा है, बहुत अच्छा आदमी, वो तो तेरे लिए दुआएं मांग रहा था, वो तो नमाज के बाद तेरा नाम लेके दुआएं मांगता है। तो फिर आदमी का दिल नरम होगा, अच्छा उसने मुझे गलत कहा है, वाकई वो अच्छा आदमी है, उसको भी जाकर कहे। ये ना हो कि एक आदमी को कहे वो दूसरा उसके कत्ल के मंसूबे बनाता रहे। दोनों फरीकों को जाकर जो है झूठ बोलना है, दोनों से जाके कहे और जो है उनकी सुलह करवा दे। ऐसी मियाँ बीवी हैं, वो आपस में जो है बीवी कोई फरमाइश रख रही है, अब शोर को पता है मैं पूरी नहीं कर सकता, अब वो जो है वो ये वो उसको कह सकता हाँ तुझे लेके दूंगा। अब दिल में नीयत क्या है, अल्लाह तौफीक देगा, मुझे माल देगा, इंशाल्लाह लेके भी दूंगा। लेकिन बज़ाहिर उस वक्त उसके हालात ठीक नहीं है, वो नहीं लेके दे सकता। तो सिर्फ इसलिए कि अब देखिए आप सोचें कि झूठ इतनी बुरी चीज़ है, लेकिन दो भाइयों की सुलह के लिए झूठ बोलना भी जायज़ है। इतनी बुरी चीज़ है झूठ कि फरिश्ते, इतनी बदबू पैदा होती है, फरिश्ते मीलों मील दूर भाग जाते हैं। लेकिन मियाँ बीवी के ताल्लुक़ को कायम करने के लिए भी झूठ बोलना जायज़ है। लेकिन जहाँ हमें इजाज़त दी है शरीयत ने, वहाँ हमारे खूब फड्डे होते हैं।
कत्ल गारत भी, मुकदमात भी सारे ज़िंदगी चलते हैं। मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ ये हैं कि महल्ले वाले देखते हैं। शोहर है तो वो बाहर जाके कह रहा है मेरी बीवी ऐसी ऐसी ऐसी, औरत है तो वो सारे महल्ले की औरतों कहती फिरती है सबसे ख़राब मेरा शोहर है। जहाँ शरीयत ने गुंजाइश पैदा की वहाँ पर हम उसका आसरा भी नहीं करते, और जहाँ शरीयत ने मना किया वहाँ पर जो है वो ज़बरदस्त करके हम झूठ बोलते हैं। फिर चाहे हम नमाजी भी हैं, तहज्जुद गुज़ार भी हैं, ज़रा भी ख्याल नहीं करते। तो इसलिए इस झूठ से परहेज़ करना ज़रूरी है। और जैसे हमने कहा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मुनाफिक की 3 निशानियाँ, इज़ा हद्दस कज़ब, जब भी बोलेगा झूठ बोलेगा। तो और फिर एक रिवायत में ये भी आता है कि जो आदमी इन मुनाफिक की निशानियों में से किसी एक निशानी पर भी मौत आ गई किसी को, तो वो मुनाफिक की एक खसलत पर मरा, यानी 1/3 वो मुनाफिक है, 1/3 वो मुनाफिक है। जिसमें 2 हैं वो 2/3 मुनाफिक है, जिसमें 3 निशानियाँ वो है ही मुनाफिक। इसलिए अपना मिजाज बनाए, झूठ ना बोलें। घर में झूठ बोलते हैं तो बच्चे भी झूठ बोलते हैं। फिर हम ये कहते हैं जी बच्चा झूठ बोलता है। अब बच्चे को तो पता ही नहीं वो झूठ क्या होता है, सच क्या होता है। उसने तो सीखा ही माँ बाप से है। उसने कौन सा बचपन किसी और के घर गुजारा था। अम्मी को देख रहा है बीवी शौहर से झूठ बोल रही है, शौहर बीवी से झूठ बोल रहा है, माँ बेटी दोनों मिलकर बाप से बात छुपा रहे हैं, और बाप बेटा मिलकर दोनों माँ से बात छुपा रहे हैं। अब उसको देख रहा बच्चा घर के अंदर। शरीयत ने निज़ाम ऐसा बनाया है कि कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि जी हमारे घर के बच्चों की तरबियत ख़राब है। जो आदमी शरीयत के उसूलों को अपना ओढ़ना बिछोना बना लेगा तो फिर उसको ये मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है बच्चे को कुछ सिखाने की, वो है ही सीखा सिखाया। तो इसलिए झूठ से हम परहेज़ करें, सच बोलें। देखिए अलबत्ता ये हो सकता है कि झूठ का बज़ाहिर नतीजा जो है उसी वक़्त उलट हो सकता है। सच का नतीजा बज़ाहिर उलट हो सकता है और झूठ का नतीजा बज़ाहिर ठीक हो सकता है। मसलन जो सुबह को दर्स में बैठते हैं, उन्होंने देखा कि ज़ुलेखा ने जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ झूठ बोला, बज़ाहिर तो ज़ुलेखा बच गई, बल्ले बल्ले हो गई जी, वाकई ज़ुलेखा का कसूर नहीं है, यूसुफ़ का कसूर है। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने सच बोला, बज़ाहिर तो फंस गए कि जेल में चले गए और 12 साल जेल काटी है। और जो है वो ज़ुलेखा झूठ बोल के भी जो है वो ठीक फिर रही है। लेकिन अंजाम क्या है? असल चीज़ अंजाम होता है किसी चीज़ का। इब्तिदा तो जो है वो कुफ्र की भी अच्छी हो जाती है, अंजाम देखा। इसीलिए हुजूर ने फरमाया इन्नमल आमालु बिल ख़वातीम, कि किसी भी चीज़ का अंजाम क्या होता है ये देखो बस तुम। आमाल का दारो मदार ख़ात्मे पर है कि एक आदमी मसलन सारी ज़िंदगी काफिर रहा, मरते वक्त मुसलमान हो जाता है, तो अब ये नहीं देखेंगे इसने इतने साल कुफ्र में गुजार दिए। नहीं, मरा है तो कलमा पढ़ा है भाई, ठीक है, मुसलमान है, सारी ज़िंदगी इबादतें की हैं और एंड वक्त जो है वो आखिर टाइम में आके जो है काफिर हो गया तो काफिर है। गई सारी ज़िंदगी इबादतें, शैतान को देख लिया, हज़ार साल रूए ज़मीन का चप्पा नहीं छोड़ा जहाँ इबादत ना की हो। फरिश्तों में शुमार होता है, आग से बने हुए शख्स का नूर से बने हुए के साथ शुमार होता है। लेकिन जब किस्मत फिरी है उसकी, उसने नाफरमानी की है तो पटक के मारा अल्लाह ने उसको। तो इसलिए झूठ का जो अंजाम है वो बहुत बुरा होता है और इतनी बदनामी इंसान की दुनिया में होती है कि इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हम खुद सोच लें, अगर हमें किसी आदमी के बारे में पता चल जाए वो हमसे झूठ बोलता है, मालिक को पता चल जाए मुलाजिम झूठ बोलता है, बीवी शौहर को पता चल जाए ये बीवी मुझसे झूठ बोलती है, उसके दिल पे क्या गुजरेगी? बीवी को पता चल जाए मेरा शौहर मुझसे झूठ बोलता है, क्या बनेगा? तो ऐसे ही जब अल्लाह को ये देखते हैं कि बंदा बार बार झूठ बोल रहा है, मेरी नाफरमानी कर रहा है, तो जैसे हमारे यहाँ एक झूठे का मकाम होता है, हमारा भी फिर वही मकाम होता है अल्लाह के यहाँ। तो इसलिए अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला में झूठ बोलने से महफूज फरमाए और जो है वो सच बोलने की तौफीक अदा फरमाए। सच पर अगर इंसान को मौत भी आ जाए तो आला दर्जा है कि सच बोल के सूली पे लटक जाए, लेकिन वहाँ पर भी झूठ बोलने की शरीयत ने इजाज़त दी कि चलो जान बचा तो झूठ ही बोल। तो इसलिए सच अपनी ज़िंदगी में लाएंगे, मसाइल हल हो जाएंगे, परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी, अंजाम के लिहाज से हमारा अंजाम ठीक होगा। और जितनी उस सच बोलने की वजह से जितने दिन तकलीफ़ आएगी ना, उस तकलीफ़ का 10 गुना हिस्सा अल्लाह ताला फिर इनाम अता फरमाएंगे। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को झूठ की वजह, सच बोलने की वजह से 12 साल कैद हुई है, लेकिन मिला क्या है? पूरा अफ्रीका जो बर आज़म इस वक्त है और वो भी और मिस्र भी, इतने बड़ी एक सल्तनत थी, उसका बादशाह बनाया, हुक्म चलता है। 12 साल तकलीफ़ काटी है,
लेकिन बादशाह भी तो बने। तकलीफ़ आएगी सच बोलने की वजह से, लेकिन मकाम भी फिर अल्लाह ताला उतना ही बुलंद अता फरमाए। अल्लाह से दुआ अल्लाह ताला में सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। हमा अली नल बलागुल मुबीन।